सबसे बड़ा नुकसान इसलिए क्योंकि यहाँ पर खजाने की लालच में ये सारी खुदाई हुई है, और जब यहाँ पर खुदाई हुई तो राजा के भूत ने तलवार लेकर जब उन पर हमला किया तो उन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गया और वो यहाँ से जान बचाते हुए भागे। एक समय की बात है, यहाँ पर चारों तरफ यादव जाति के लोग अधिकांश रहते थे और इस किले में सैनिक वगैरह भी यादव जाति के थे। प्राचीन सुरंग है जिसके रास्ते से रानी भी इस कुएं में नहाने के लिए आती थी, वो आप देख सकते हो। यहाँ से आपको वो बखूबी नजर आ रही होगी। चारों तरफ ये डरावनी दीवारें और ये टूटी फूटी इमारतें हमें नजर आए, जिनमें यहाँ पर देखिए तो खजाने की लालच में ये सारी खुदाई हो चुकी है। और यहाँ पर रानी का गहने ज्वेलरी वगैरह रखा जाता था, तालाब वगैरह का पानी भरा रहता था जिससे सुगंध वगैरह आती थी और रानी यहाँ पर बैठती रही। ये छोटी छोटी जो यहाँ पर खुदाई आपको दिख रही है, यहाँ पर उस समय चांदी के सिक्के लगाए गए थे जो अभी लोगों ने लालच के चलते इनको निकाल लिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खुदाई की गई है खजाने के लिए। यहाँ पर भी एक सुरंग का रास्ता गया हुआ है, बेसमेंट के जो तहखाने के कमरे हैं वहाँ पर, लेकिन ये कुछ बंद भी हो चुका है जिसकी वजह से यहाँ पर जाना मुश्किल है। नीचे से कमरे को पार करेंगे तो यहाँ से एक छोटा सा गुप्त रास्ता गया हुआ है। इस रास्ते को हम पार करेंगे। आज नीचे छोटी छोटी सीढ़ियाँ गई हुई हैं। और दोस्तों, हमारे भारत में अनेक किले महल दुर्ग बने हुए हैं और हर एक किले महल दुर्ग में अपना अपना इतिहास छुपा हुआ है। हर एक महल अपने अंदर अपनी प्राचीन कहानियों को, यादों को संजो कर रखे हुए हैं। लेकिन आज जिस किले पर हम आए हुए हैं, इस किले का इतिहास, इस किले की कहानी आप लोग सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। दोस्तों, बताया जाता है कि इस किले में, इस किले के राजा का भूत आज भी 400 वर्ष से तलवार लेकर घूमता है, और वो भी सिर्फ अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। दोस्तों, इस किले में इतना खजाना रखा हुआ है कि इस किले में हर एक दिन, आए दिन खुदाई होती रहती है और उस खुदाई के निशानों को हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इस किले को वैसे तो आपको जो दिखाई दे रहा है काफी सुंदर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसकी सुंदरता पर मत जाना दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर वो डरावनी कहानियां छुपी हुई हैं, इसका वो डरावना इतिहास छुपा हुआ है जो सुनोगे तो आप लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। सबसे पहले हम इसके दरवाजे को देखते हैं। तो इसका जो लगभग काफी बड़ा दरवाजा यहाँ पर बना हुआ है, जिसे हाथी दरवाजा बोला जाता है। इस दरवाजे को जैसे हम पार करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये इसका गेट लगा हुआ है। इस गेट में देखोगे तो नुकीले तीर वगैरह लगे हुए हैं जो उस समय हाथी को इस गेट को तोड़ने से रोक देते थे। काफी लोहा लंगर भी इस गेट में लगा हुआ है। लगभग 20 से 30 फुट ऊंचा और 10 से 15 फुट चौड़ा ये गेट लगा हुआ है। इस हाथी दरवाजे को पार करेंगे तो दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के लिए जगह बनी हुई है, और इस एक खंड को पार करने के बाद फिर से यहाँ पर दूसरी सेना टुकड़ी बैठी रहा करती थी। इस दूसरे दरवाजे को पार करने के बाद अब हम पहुंचेंगे इसके आंगन में और दिखाएंगे इस महल का भयानक रूप। तो दोस्तों, उस हाथी दरवाजे को पार करने के बाद अब हम आ चुके हैं इस किले के आंगन में। इस आंगन में जैसे ही हम आते हैं तो देखते हो आप इसकी वीरान पड़ी सुनसान दीवारों को, इसकी टूटी फूटी छतों को, जो आज भी अपने अंदर उस समय के प्राचीन इतिहास को संजो कर रखी हैं। यहाँ पर हमारे पीछे देखोगे तो आपको दिखेगा ये साठिया कुआं, यानी कि इसे साठिया कुआं बोला जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी गहराई 60 हाथ है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी गहराई इतनी है कि कोई भी पता नहीं लगा पाया। लेकिन इस कुएं में एक सुरंग बनी हुई है जिससे राजा अपनी कई अन्य विरासतों में भी पहुंच जाया करते थे। जो प्राचीन सुरंग है जिसके रास्ते से रानी भी इस कुएं में नहाने के लिए आती थी, वो आप देख सकते हो। यहाँ से आपको वो बखूबी नजर आ रही होगी। इस सुरंग को आपने देखा। अब हम इस किले के अंदर जाएंगे और इसकी एक एक रहस्य को बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बताया जाता है कि आज भी 400 वर्ष से यहाँ पर राजा का भूत अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तलवार लेकर घूमता है। क्यों आता है राजा का भूत यहाँ? आखिरकार ऐसी कौन सी बात हुई कि राजा का भूत आज भी तलवार लेकर अपने दुश्मनों से बदला लेने की फिराक में है?
क्या राजा के साथ घटित हुआ, वो कौन सी सच्चाई है जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं है। हम इस किले के अंदर जाकर एक एक चीज को बारीकी से कवर करेंगे। आइए दोस्तों। तो दोस्तों अब चल रहे हैं हम इस किले के अंदर। आ जाइए। यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो सबसे पहले हमें प्राचीन मंदिर दिखाई देगा श्री हनुमान जी महाराज का, जो उस समय राजा महाराजा इसी मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे, जो आज भी लोग बाग अपनी श्रद्धा से यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। आइए, इन छोटी छोटी सीढ़ियों को पार करते हुए अब हम पहुँचेंगे रानीवास की ओर, यानी कि इसके दूसरे खंड की ओर। यहाँ पर जहाँ पर हम रुके थे, यहाँ पर कचहरी और सैनिक और सेनापति वगैरह रहा करते थे, उनकी मंत्री वगैरह भी इन कमरों में रहा करते थे। लेकिन अब हम रानीवास और राजा महल की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर राजा और रानी रहा करते थे और उनके कुछ खास सैनिक भी रहा करते थे। आइए, इन छोटी छोटी सीढ़ियों को हम पार करेंगे और इस पार करते हुए हम पहुँचेंगे रानी महल के दरवाजे पर। यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो इस तरफ ये बारूद खाना लगा हुआ है, यहाँ पर बारूद वगैरह रखा जाता था उस समय। और इस तरफ लगा हुआ है ये रानी महल का दरवाजा। यहाँ पर दोनों तरफ उस समय सैनिक बैठकर इस दरवाजे पर सुरक्षा दिया करते थे। आइए, इस दरवाजे को हम पार करेंगे तो हमें टूट फूट काफी दिखाई देगी और ऊपर देखेंगे तो बहुत सुंदर डिजाइन नक्काशियाँ दिखाई देंगी। इसका आधा छत तो गायब हो चुका है और आधा आज भी बाकी है। वक्त का अभाव है, वरना एक समय इसकी सुंदरता ऐसी थी कि हमारे मन को मोह लेती थी। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कदम कदम पर खजाने के लिए खुदाई हुई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खुदाई की गई है खजाने के लिए। कितने समय पहले हुई है तो नहीं बता सकते, ये खुदाई की गई है खजाने के लिए। आ जाइए, अब यहाँ से हम इस किले की कुछ और जगहों को देखते हैं। आ जाइए। दोस्तों, अब हम उस दानाल को पार करने के बाद इस रानी महल के आंगन में आ चुके हैं। आंगन में जैसे ही आते हैं तो चारों तरफ ये डरावनी दीवारें और ये टूटी फूटी इमारतें हमें नजर आएगी, जिनमें उस समय कोई ना कोई रहता होगा। किसी में राजा, किसी में रानी, किसी में सेनापति, तो किसी में मंत्री संतरी। लेकिन आज ये वीरान पड़ी दीवारें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, अपने उस समय के लिए अपने आप को कोस रही हैं कि आखिरकार वो कौन सा समय था जिस समय यहाँ पर चारों तरफ हंसी की बातें हुआ करती थी, घुंघरू की आवाजें, पायलों की छनकारें यहाँ पर सुनाई दिया करती थी। एक समय रानियां और दासियां यहाँ पर तुलसी घर था तो यहाँ पर पूजा करने के लिए आती थी। लेकिन आज वक्त का भाव देखिए, यहाँ पर खुदाई हो चुकी है। इसलिए हो चुकी ये आप लोग बखूबी जानते हो। आइए, यहाँ पर देखिए तो ये सैनिकों के लिए रहने के लिए कक्ष बने हुए हैं। इन कक्षों को हम देखेंगे, छोटे छोटे कक्ष सैनिकों के लिए, और ऊपर रानीवास है, रानीवास को भी हम देखेंगे। उसके पहले यहाँ पर सैनिकों के जो कक्ष बने हुए थे, यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। आइए, यहाँ पर देखिए तो खजाने की लालच में ये सारी खुदाई हो चुकी है और कब हुई ये नहीं पता, लेकिन ये सब कुछ खजाने की लालच में ये खुदाई हुई है। आइए, कुछ और कमरों को देखते हैं। दोस्तों, ये भाई अब हमें यहाँ से लेकर चल रहे हैं काल कोठरी की तरफ। यहाँ से सीधे एक गुप्त रास्ता गया हुआ था जिससे टीकमगढ़ पहुंच जाया करते थे। आ जाइए। काल कोठरी उसे भी बोला जाता है जिसमें दुश्मन सैनिकों को बंद कर दिया जाता था, तहखाना भी उसे बोला जाता है। आ जाइए, इस छोटे से कमरे को पार करेंगे तो यहाँ से एक छोटा सा गुप्त रास्ता गया हुआ है। इस रास्ते को हम पार करेंगे। आ जाइए, तो नीचे छोटी छोटी सीढ़ियां गई हुई हैं और सीढ़ियों के अंदर आप देखेंगे तो एक और रास्ता गया हुआ है और इसके अंदर एक सुरंग गई हुई है। उसी रास्ते से सीधे टीकमगढ़ पहुंच जाया करते थे, लेकिन यहाँ पर अब बहुत गंदी स्मेल आ रही है जानवरों। दोस्तों, यहाँ पर दो जगह तो आप खुदाई को देख चुके हो धन की लालच में। अब मैं तीसरी जगह आपको जहाँ पर ले जा रहा हूँ, वहाँ पर आप अपने सर को पकड़कर रोने लगोगे कि प्राचीन विरासतों की ये कैसी दुर्दशा, ये कैसी लालच, जो हमारे पूर्वजों के इतिहास को हम खंडर में तब्दील कर रहे हैं। आ जाइए।
यहाँ पर इस छोटे से दरवाजे को हम पार करेंगे तो यहाँ पर ये टूट फूट हो चुकी है और यहाँ पर एक छोटा सा कमरा हमें दिखाई देगा। इस कमरे के अंदर आपको वो सच्चाई दिखने वाली है जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। ये देखिए, यहाँ पर हुआ है सबसे बड़ा नुकसान। सबसे बड़ा नुकसान इसलिए क्योंकि यहाँ पर खजाने की लालच में ये सारी खुदाई हुई है और जब यहाँ पर खुदाई हुई तो राजा के भूत ने तलवार लेकर जब उन पर हमला किया तो उन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गया और वो यहाँ से जान बचाते हुए भागे। आइए यहाँ देखिए, यहाँ पर भी एक सुरंग का रास्ता गया हुआ है बेसमेंट के जो तहखाने के कमरे हैं वहाँ पर, लेकिन ये कुछ बंद भी हो चुका है जिसकी वजह से यहाँ पर जाना मुश्किल है। तो ये तो इसकी तीसरी जगह खुदाई हुई, वो हमने आपको दिखाई। अब हम रनिवास की ओर आपको ले चल रहे हैं, उस प्राचीन हवा महल की ओर ले चल रहे हैं जहाँ पर आपको तरह तरह की सुगंधमय हवा आती थी। आ जाइए। दोस्तों तो अब चल रहे हैं हम रनवास की ओर। आइए आपको दिखाते हैं रनवास, जहाँ पर उस समय रानी रहा करती थी। देखिए उसकी क्या दुर्दशा है और क्या उसकी बनावट रही होगी, वो भी आप लोग देखिए। तो रनवास जाने से पहले आप ये वाला कक्ष भी देखिए, ये किस तरह से बनाया गया है और किस तरह से इसका निर्माण हुआ था, ये आप देखिए दोस्तों। ये देखिए इसका आधा छत तो टूट चुका है जो काफी खंडर में तब्दील हो गया। और ये देखिए मेहराओं वाले दरवाजे और एक वहां पर भी कक्ष बना है जहां पर जाना मुश्किल है। आइए दोस्तों आपको एक और रहस्य दिखाते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पहले ही बताया हम भाई ने कि यहाँ पर काफी खजाना रखा हुआ है और इसके लिए का इतना खजाना है यहाँ पर, ये पूरे भारत की गरीबी को मिटा सकता है। आप इसकी देखिए किस तरह से इसको डिजाइन करके बनाया गया था और ये आप इस तरह तरह की यहाँ पर देखिए किस तरह से खुदाई की गई है। ये छोटी छोटी जो यहाँ पर खुदाई आपको दिख रही है, यहाँ पर उस समय चांदी के सिक्के लगाए गए थे जो अभी लोगों ने लालच के चलते इनको निकाल लिया है और इसको खंडर में तब्दील कर दिया है। दोस्तों आप इसको देखिए किस तरह से उसकी पहले सुंदरता रही थी और किस तरह से इसके ये सिक्के निकाल लिए गए। आइए दोस्तों आपको वो दिखाते रानी का महल। दोस्तों तो जो रानी का कक्ष था उसमें हम पहुंचने ही वाले हैं। तो आप ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये पशु पक्षियों का ये मल वगैरह यहाँ पर डला हुआ है। आप इसको देखिए किस तरह से इसकी टूट फूट हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर एक मेहराओं जैसा दरवाजा था, के अंदर भी आई। ये देखिए दोस्तों, ये भी उसी टाइम का एक कक्ष बनाया गया था। यहाँ पर रानी वगैरह यहाँ पर घूमती थी और यहाँ से पूरे इस गांव का आनंद लेते थे। यहाँ से पूरा आपको ये तालाब वगैरह भी दिखेगा, जो सागर यहाँ पर पहले से ही अभी तक मौजूद है। अब दोस्तों यहाँ पर जो रानी का अति ये जो कक्ष था उस पर आपको लेकर के चल रहे हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं हम रानी के सबसे अजीज कक्ष पर, जिसमें रानी अधिकांश समय बिताया करती थी। सुंदर सुंदर मोर पेंटिंग और नृत्यकाओं की पेंटिंग यहाँ पर चित्रकारी देखोगे जो आपका मन मोह लेगी। ऐसी चित्रकारी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर आप देखोगे छले चारों तरफ लगे हुए हैं, उन पर झूला बांधा जाता था और रानी और राजा यहाँ पर झूला झूलते थे। दोनों तरफ से हवा आती थी। यहाँ पर रानी का गहने ज्वेलरी वगैरह रखा जाता था जब वो यहाँ पर विश्राम करती थी उस समय। इस तरफ भी एक दानार बनी हुई है जिसमें रानी राजा कुछ समय के लिए निवास करते थे और काफी कुछ उपयोग में ये कमरा लिया जाता था। दोस्तों वैसे तो यहाँ पर हजारों कमरे बने हुए, लगभग 100 से अधिक कमरे बने हुए हैं। हर एक कमरे में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मुख्य मुख्य चीजें दिखाते हुए हम अपने वीडियो को विराम देंगे। आइए इसके इतिहास को जानते हैं इसकी सबसे ऊंची छत पर जाकर। इन सीढ़ियों को पार करते हुए आप पहुंचते हैं इसके ऊपरी वाले कक्ष में, जहां से आपको दिखेगा पूरा मोहनगढ़ क्षेत्र। आप इसके मोहनगढ़ क्षेत्र का नज़ारा देखिए किस तरह से इसको बनाया गया था, किस तरह से इसकी सुरक्षा चौकी भी रही होगी। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर पूरा मोहनगढ़ क्षेत्र लगा हुआ है। इसी पहाड़ी के ऊपर ये आपको एक मोहनगढ़ का किला देखने को मिलेगा।
और ये देखिए बुर्ज आपको दोनों तरफ देखने को मिलेंगे। ये भी उस समय सुरक्षा चौकी के लिए बनाया गया था। और ये दोनों तरफ इसके पहाड़ी वगैरह भी बनाई गई हैं दोस्तों, ये काफ़ी वगैरह सुरक्षा देती थी उस टाइम। अब आपको हम ले चल रहे हैं हवा महल के पास, जहाँ पर रानी हवा महल में आनंद लेने के लिए यहाँ पर आती थी। आइए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों किस तरह से यहाँ पर 3 यहाँ पर महराओं वाले दरवाजे यहाँ पर बनाए गए हैं। इस तरह से इसकी सुंदरता, आज भी सुंदरता इसमें देखने को मिलेगी। आप ये देखिए किस तरह से आपको ये तीनों जगह पर यहाँ पर 3-3 महराओं वाले दरवाजे यहाँ पर आपको हर तरफ देखने को मिलेंगे। आप इसकी देखिए किस तरह से इसको नक्काशी करके बनाया गया है। यहाँ पर इसलिए बनाए गए थे दोस्तों क्योंकि यहाँ पर रानी गर्मियों के समय में हवा लेने के लिए आती थी। और आप ये देखिए पानी यहाँ पर भरने के लिए, यहाँ पर पानी भरने के लिए जगह बनाई गई थी, क्योंकि इसमें गुलाब वगैरह का पानी भरा रहता था, जिससे सुगंध वगैरह आती थी और रानी यहाँ पर बैठी रही। आप इसको देखिए किस तरह से इसकी डिजाइन को बनाया गया था दोस्तों, जो आज भी काफी खूबसूरती लिए है, लेकिन आभा के चलते काफी यहाँ पर टूट फूट हो चुकी है। आपको और कुछ भी दिखाते हैं दोस्तों जो यहाँ पर देखने लायक होगा। दोस्तों तो अब चल रहे हैं इसके ऊपर चलते ही इसका अब हम आपको रहस्य बताते हैं कि इसमें कौन सी दास्तां छुपी हुई है, क्या अपने आप में एक इतिहास छुपा के बैठा हुआ है एक किला। ये देखिए दोस्तों हम इसके सबसे ऊपरी भाग पर आ चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से इस किले का निर्माण करवाया गया था, किस तरह से इसकी सुरक्षा चौकी रही होगी उस टाइम। आप इसको देखिए किस तरह से इसको बनाया गया था। ये ऊंच आपको दूर पहाड़ी तक आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर काफी सैनिकों के लिए सुरक्षा चौकी बनाई गई थी दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से खंडर में तब्दील हो गया है किला। ये अपने आप में चिल्ला रहा है, गूंज रहा है कि हमें भी बचा लो, मैं भी एक गुजरा हुआ कल हूँ। देखिए दोस्तों किस तरह से इसकी टूट फूट हो चुकी है और आज इस पर सरकार का कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं है, न ही इसकी कोई भी बनावट की जा रही है, न इसके ऊपर कोई भी इसका निर्माण नहीं कराया जा रहा है दोस्तों। और ये हमारे जो बुंदेलखंड का एक बहुत ही रहस्यमय किला है दोस्तों, जिसको यादव जाति के लिए बहुत ही श्रापित किला माना गया है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर यहाँ के गाँवों में भी यादव जाति का कोई भी लोग यहाँ पर निवास नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग बताते हैं कि यादवों ने यहाँ पर धोखे से यहाँ के राजा को मरवाया था। तो क्या है इसकी सच्चाई आपको हम बताते हैं दोस्तों। अब समय आता है 16वीं शताब्दी का, जब बनगांव के राजा उदित सिंह को यहाँ की जागीर सौंपी गई थी। उसी टाइम इन्होंने 1689 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। तो ये तो देखा आपने किले की एक एक स्थान को, एक एक रहस्य को, और इसकी खूबसूरती और इसके डरावने रहस्य को, और उस चीज को जिस चीज ने लालच के चलते चलते इस महल को खंडर होने पर मजबूर कर दिया और कुछ ही दिनों में हमें एक खंडर के रूप में दिखाई देगा। लेकिन अब हम बताने वाले हैं उस भयानक कहानी को, उस इतिहास को, जिसकी वजह से राजा मान सिंह का भूत आज भी यादव जाति के लिए तलवार लेकर घूमता है, जबकि उनकी मौत को 400 वर्ष बीत चुके हैं। दोस्तों बात है ये 1689 से 1736 के बीच की, जब ओरछा के राजा बनगांव के जागीरदार उदित सिंह बनते हैं। तब ओरछा के राजा अपनी निवास स्थान टीकमगढ़ को बना लेते हैं। ओरछा के राजा जब बनगांव के जागीरदार उदित सिंह बनते हैं तो वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और इस पहाड़ी पर इस किले का निर्माण करवाते हैं। उसके पहले इस मोहनगढ़ को गढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसलिए श्री कृष्ण के उपनाम के नाम पर इस गांव का नाम मोहनगढ़ कर देते हैं और इस किले का नाम मोहनगढ़ पड़ा। लेकिन बात हम जानना चाहते हैं उसको जिसकी वजह से राजा का भूत आज भी तलवार लेकर घूमता है। दोस्तों एक समय की बात है, यहाँ पर चारों तरफ यादव जाति के लोग अधिकांश रहते थे और इस किले में सैनिक वगैरह भी यादव जाति के थे। एक दिन जब तीजों का त्योहार था तो यादव कन्याएं यहाँ पर राजा मान सिंह के पास में नेग मांगने के लिए आती हैं और राजा मान सिंह उन कन्याओं की खूबसूरती को देख करके उन पर मोहित हो जाते हैं और उनसे कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से वो कन्याएं रोती हुई अपने घर चली जाती हैं। जब यादव जाति के सैनिकों को ये पता चलता है कि राजा ने उनकी कन्याओं के साथ में ऐसी बदसलूकी की है तो वो अपने अंदर एक जख्म बना लेते हैं, बदला लेने की एक कसम खा लेते हैं। उसके बाद में यहाँ के यादव लोग खनिया धाना के राजा से मिल करके यहाँ के राजा को धोखे से मरवा देते हैं। यानी कि खनिया धाना के राजा ने यहाँ पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन वो कभी भी इस किले को जीत नहीं पाया।
लेकिन जब यादव जाति के सैनिक उनसे मिल जाते हैं तो रात्रि में वो इस किले का दरवाजा खोल देते हैं और अचानक से खनिया धाना के राजा के सैनिक इस किले पर टूट पड़ते हैं और इस किले में भयानक मार काट होती है दोस्तों। और जब राजा मान सिंह को पता चलता है कि राजा खनिया धाना यहाँ पर आ चुके हैं, किले का दरवाजा खुल चुका है, तो वो जान लेते हैं कि अब बचना मुश्किल है। इसके बाद वो अपनी रानी को अपनी ही तलवार से मार देते हैं और स्वयं भी अपनी तलवार से अपनी जान दे देते हैं और जाते जाते कहते हैं कि यहाँ पर आसपास में कभी भी यादव जाति नहीं रह पाएगी और मैं यादव जाति से बदला लेता रहूँगा। और आज भी 400 वर्ष से यादव जाति के लिए वो तलवार लेकर घूमते हैं। आज भी यादव जाति का कोई भी इस गांव में नहीं रह पाता, यहाँ तक कि रात में रुक भी नहीं सकता। तो दोस्तों, ये था मोहनगढ़ किले की वो सच्चाई जो 400 वर्ष से आज भी इसकी ये दीवारें बयां कर रही हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारा जो मित्र है जिसके चैनल पर आप ये वीडियो देखोगे वो आपको और भी कई ऐतिहासिक जगह दिखाएगा, इसलिए इसको अधिक से अधिक सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।